आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार, पहले वाजपेयी की सरकार और अब मोदी सरकार, जो इनकी सोच है राष्ट्र सुरक्षा को लेकर उसके बारे में। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनकी एक अलग सोच है राष्ट्र सुरक्षा के बारे में, जिससे नुकसान हुआ है देश का। और मैं इसकी मिसालें दूंगा। अब क्यों इनकी ये सोच है उसका भी कारण है। देखिए, बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है और उनकी विचारधारा के तहत ये ज़रूरी है कि देश को मजबूत दिखना चाहिए, शक्तिशाली दिखना चाहिए। है कि नहीं है वो अलग कहानी है। तो उसका दिखना बहुत ज़रूरी है और इसलिए इनका एजेंडा है जो इनको मुकम्मल करना ही है। उस एजेंडा का राष्ट्र सुरक्षा पे क्या असर पड़ता है, उसका हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पे क्या असर पड़ता है, वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ दीजिए आप। मिसाल के तौर पे जब वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने तय किया, एजेंडा है उनका कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, परमाणु शक्ति का हम प्रदर्शन करेंगे, और किया। फिर मोदी सरकार ने ये तय करा हुआ था कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, तो हटाया। दिक्कत क्या होती है, जब आप इस तरीके का कोई भी एक्सट्रीम काम करते हैं, हद पे ले जाते हैं इस टाइप के काम को, तो बहुत मौके आते हैं और आए हैं जब जंग करनी पड़ती है दुश्मन के साथ। पर देखा गया है कि जब जंग की बात आती है सॉरी, जब जंग की बात आती है, तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। तो करती क्या है कि एक जुमलेबाजी होती है फिर, और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने फतेह, हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे, हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, दिक्कत क्या यहाँ हो रही थी कि अगर कोई नेता जुमलेबाजी करता है, तो उसको लोग इतना सीरियसली नहीं ले पाते, उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। बिकॉज सोच ये है कि साहब ये नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, जुमलेबाजी करेगा ही। तो बेहतर बीजेपी के साइड से ये होता कि अगर आर्मी, सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स, अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए, और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे, एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में एक रैली के अंदर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया आर्मी के बारे में कि ये तो मोदी जी की सेना है। अरे साहब, बवाल मच गया। ऑपोजिशन पार्टीज में क्या बोल दिया योगी ने, ये कह दिया कि जो आर्मी है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। पर ये तो बोला ही नहीं। योगी ने उससे गहरी बात बोली थी। बोला ये था, जब बोला कि मोदी की सेना आज अपनी विचारधारा में मोदी की विचारधारा के करीब आ गई है। तो पॉलिटिक्स तो एक छोटी बात है। तो ये एक जो फायदा था, ये वाजपेयी सरकार नहीं उठा पाई। इसका फायदा ये मोदी सरकार ने किया। कैसे? मोदी सरकार की जो सरकार आती है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के नजदीक दिखें, और अगर कोई मसला हो तो फिर अमेरिका आके या तो हमारी मदद करे। मतलब अमेरिका जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है मसले के लिए। होता क्या है कि जब आप कुछ करते हैं, एक एक नाटक ही होता है, एक जुमलेबाजी होती है जंग के बारे में, और आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लीजिए अपनी इंडियन एयरफोर्स को, जो हुआ है जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, तो आप अपनी खामियां, कमजोरियां लड़ाई की दुश्मन को दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर दुश्मन को ये लगता था कि हाँ, इनके पास ताकत है, तो अब वो जानते हैं आपके पास ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं डिटरेंस जो है वो खत्म हो जाता है। पर वो एक अलग कहानी है। अब लीजिए, मैं आपको दो दो मिसालें देता हूं, वाजपेयी के वक्त की और दो देता हूं मोदी के सरकार की।
यही जो मैं बोल रहा हूं इसको बताने के लिए। हम जानते हैं कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो मई 1998 में शक्ति टेस्ट करे गए। इसका मतलब न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु टेस्ट करे गए। चलिए हो गए, तो आगे क्या होना चाहिए था? दो चीजें होना ये चाहिए था कि अगर आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं तो अब आप जल्दी से जल्दी अपनी फौज को भी शामिल करिए और न्यूक्लियर वेपन बनाइए। क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट करना और न्यूक्लियर वेपन बनाना एक चीज नहीं है, ये दो अलग चीजें हैं और इसमें वक्त लगता है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए थी कि इसका कमांड एंड कंट्रोल क्या होगा, कौन कमांड करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को, कैसे ये इकट्ठे करे जाएंगे, ये पूरी चीज को तय करना है। और कुछ बातें इसमें से दुनिया को भी बतानी है जिससे कि दुनिया लगे हाँ क्रेडिबल है, ये जो काम कर रहे हैं वाकई न्यूक्लियर वेपन इनके बन गए हैं और ये इस तरीके से काम करेंगे। तो वाजपेयी सरकार ने ये नहीं किया। वाजपेयी सरकार ने क्या किया, टेस्ट करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री ने एक सीक्रेट लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिख दिया और उसमें यह लिखा, हमें टेस्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि चीन से हमें खतरा है। क्या क्लिंटन ने आपसे पूछा था कि आप बताइए आप क्यों टेस्ट कर रहे हैं? आइडिया ये था वाजपेयी सरकार का कि अगर हम उनको एक सीक्रेट इस तरीके का लेटर बोलेंगे, भेजेंगे, तो हो सकता है अमेरिका हमारे को इस्तेमाल कर ले एज अ काउंटर वेट टू चाइना। तो एक ऑफर ही दे दी इस तरीके की लेटर लिख के। साथ साथ क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अडवाणी, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, एक थ्रेट दे दी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि देखिए अब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, तो अब आप कश्मीर पे अपनी सोच को बदल लो। साथ साथ वाजपेयी सरकार क्या कर रही थी, जो रिटायर्ड सीनियर अफसर्स थे उनको इकट्ठा करके एक डिफेंस सेल बनाया। अब ये कोइंसिडेंस है, ये ऐसा हुआ कि जो उनका हेड था डिफेंस सेल का, जनरल जेकब, बहुत माने जाने, अब है नहीं, फौत हो गए हैं, बहुत माने जाने सोल्जर हैं बांग्लादेश में, उन्होंने बहुत काम किया है, आर्टिलरी के थे, मैं भी आर्टिलरी में था, तो कुछ जान पहचान थी, तो हम लोग कई बार बैठ के कई कई घंटे बातचीत करते थे। तो उसमें मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सर आपने ये विचारधारा वाली पार्टी का डिफेंस सेल, इसमें आप हेड क्यों बने हैं? तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, देखिए बात विचारधारा की नहीं है, बीजेपी सरकार ने हमें इज्जत दी है। बहुत अच्छी बात है, जो पहली सरकारें नहीं दे रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये इन्होंने तीन एक काम किए, अच्छा, पर जो करना चाहिए था वो नहीं करा। अब देखिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या किया। प्रेसिडेंट क्लिंटन को गुस्सा आ गया कि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। उन्होंने वो लेटर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिया, मीडिया को दे दिया कि साहब इसको चलाइए आप। तो दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ये कह रहा है कि चीन से हमें खतरा था इसलिए हमने ये टेस्ट किए, तो चीन भी नाराज हो गया। साथ साथ उन दिनों में 1998 की बात कर रहा हूं, जब चीन के और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे जियान जिमिन, उनसे कहा कि आप एशिया में हैं, आप कुछ करिएगा, आप परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत यूनाइटेड नेशन में ये कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान, इनको दुनिया नहीं मानेगी एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं अंडर दी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो हमें लीगली भी कुछ नहीं मिला। अब देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान से ये सब जुमलेबाजी नहीं करी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत। उसके पास एक विदेश राजदूत भेजा गया प्रेसिडेंट क्लिंटन का, जिनका नाम था स्ट्रोप टैलबट, कि आप साहब टेस्ट मत करिए, हम आपको F-16 देंगे, पैसे देंगे। करामत ने दो टूक उनको जवाब दिया स्ट्रोप टैलबट को कि देखिए हमारी जो रक्षा है वो हम जानते हैं कैसे करनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें ना पड़िए, मना कर दिया। तो उन्होंने भी टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन एक नोट भेजा जनरल करामत ने जनरल